बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। पाकिस्तान की सर्विसेज में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़। दिस इज प्रोवाइडेड एज ए फंडामेंटल राइट bearing number Article 27 of the Constitution of Pakistan 1973. Firstly, I would like to read out this article और फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे। Article 27 sub clause 1, no citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth, provided that for a period of not exceeding 40 years from the commencing day, posts may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in the service of Pakistan. Provided further that in the interest of said service, specified posts or services may be reserved for members of either sex, if such posts or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of other sex. Provided also that underrepresentation of any class or area in the service of Pakistan may be redressed in such manner as may be determined by an act of Parliament. Nothing in clause 1 shall prevent any provincial government or any local or other authority in a province from prescribing in relation to any post or class of service under that government or authority conditions as to residence in the province for a period not exceeding 3 years prior to appointment under that government or authority. Services, मुलाजमतें, सर्विसेज में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़। Article 27 subclass 1. Now I would like to reproduce the same in Urdu. कोई शहरी जो पाकिस्तान की सर्विस में तैनात होने के लिए बसूरत दीगर क्वालिफाई करता हो, उसके साथ नस्ल, मजहब, कौम, जाए पैदाइश या रिहाइश की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। आइन नाफिज होने से लेकर 40 साल तक पोस्ट रिजर्व रखी जाएंगी किसी तबका या इलाका के अफराद के लिए सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, ताकि उनकी काफ़ी नुमाइंदगी को सिक्योर किया जा सके। उस सर्विस के मफाद में मखसूस पोस्ट या सर्विसेज को रिजर्व रखा जाएगा किसी सेक्स के अफराद के लिए, आइदर ऑफ द सेक्स के अफराद के लिए, अगर उन पोस्ट या सर्विसेज की नौइयत ऐसी है कि दूसरे सेक्स के अफराद कमा हक़ हो वो फ़राइज़ सर अंजाम ना दे सकते हों। किसी भी तबका या इलाका की नाकाफ़ी नुमाइंदगी पार्लियामेंट कानून साजी करके ठीक करेगी, रिड्रेस करेगी। आर्टिकल 27 सब क्लास 2 क्लास 1 किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत या लोकल या सूबाई अथॉरिटी को तजवीज़ करने से नहीं रोकेगा, प्रेस्क्राइब करने से नहीं रोकेगा, हिदायत देने से नहीं रोकेगा, अपने अंडर किसी पोस्ट या सर्विस की क्लास को सूबे में रिहाइश से मुतल्लिक कोई शराइत वगैरह लगाने से 3 साल तक की मुद्दत के लिए उस अथॉरिटी या गवर्नमेंट के तहत तैनाती से पहले। आर्टिकल 27 इनविजिज करता है कि अगर कोई पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान की किसी मुलाजमत के लिए, किसी सर्विस के लिए
बसूरत दीगर अदरवाइज क्वालिफाई करता है तो उसे वो तैनाती नस्ल, मजहब, कौम, सेक्स यानी औरत है या मर्द है या ट्रांसजेंडर इस या रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी वजह की बुनियाद पर उस शख्स को जो अदरवाइज क्वालिफाई करता है तैनाती से रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। इस पे आप एक केस भी नोट फरमाइए, PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 166। कोटा सिस्टम को जस्टिफाई या जायज इस बुनियाद पर करार दिया जाता है कि किसी मखसूस तबका या इलाका कि वो लोग जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कोई पसमानदा इलाका जात हैं, जैसे शुमाली इलाका जात में फार ऑफ एरियाज हैं जहां पे एजुकेशनल, कल्चरल या वो दीगर फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज उस तरह से मुयसर नहीं है, तो उन लोगों को एट पार लाने के लिए जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है, उनको एट पार लाने के लिए, दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए, तो ये कोटा सिस्टम को आर्टिकल 27 ने जस्टिफाई किया। इस पे आपके इस्लाह नोट फरमाइए, 2001 CLC 2001। अमेंडमेंट की गई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में और तरमीम करके कोटा सिस्टम को 40 साल तक कर दिए गए। कब से लेकर कब तक? जिस दिन से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, कमेंस हुआ, उस दिन से लेकर ऑनवर्ड्स कमिंग 40 इयर्स तक, 40 साल तक अपॉइंटमेंट्स को, जिन अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया गया था उनको they were held to be in accordance with the worries of the Constitution. This is reported as 2002 YLR page 2314. आर्टिकल 27 क्लास 1 के तहत पोस्ट को रिजर्व रखा जा सकता है ताकि मखसूस तबका, कोई एनी सर्टन क्लास, स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल, या कि कोई मखसूस इलाका जो एज ए इलाका वहां पे बहुत बैकवर्ड है, पहाड़ों में है, फार ऑफ है, पसमानदा है, या किसी भी और दीगर वजह से उस एरिया के लोग महरूम हैं दीगर फैसिलिटीज की निस्बत जो बाकी मुल्क के शहरियों को हासिल है, ताकि उनकी जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान उसको सिक्योर किया जा सके। आर्टिकल 27 इन इट्स नेचर एक एनेबलिंग आर्टिकल है, एक परमिसिव आर्टिकल है, और इसको इस तरीके से कतन इसका मफहूम नहीं लिया जाना कि हुकूमत या अथॉरिटी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंडर हैं कि वो लाजिम है उन पे आईनी तौर पर कि वो सीट से रिजर्व करें, या कतन ऐसा नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रेशन है, ये प्रीरोगेटिव है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, कि वो जो मुनासिब समझें। मिसाल के तौर पर एक मखसूस एरिया है, कोई बलोचिस्तान का है या शुमाली इलाका जात का है या कोई भी ऐसा एरिया है जिस जहां पे तालीम नहीं, पानी नहीं, सेहत नहीं, वगैरह वगैरह, जो बेसिक चीजें हैं जो दीगर लोगों को हासिल है, तो अब उस इलाके के लोग तो पीछे रह गए बहुत, उनकी उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ही मुमकिन ही नहीं है, उस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी ही नहीं है मुनासिब तौर पर। तो दैट वाज द रीजन कि इसको जस्टिफाई किया गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आईनी तौर पर वो लाजमी इसको रिजर्व करें। ये महकमा ने, किसी डिपार्टमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने या किसी गवर्नमेंट ने, ये उनका प्रीरोगेटिव है कि वो इसको अगर मुनासिब समझे तो वो कोटा उसके लिए, मखसूस एरिया के लिए या मखसूस लोगों के लिए वो रिजर्व कर दें कोटा। लेकिन ये 1973 से लेकर आगे आने वाले 40 सालों तक की मुद्दत के लिए है, इसके अलावा नहीं। दिस इज रिपोर्टेड एज 2001 PLC ब्रैकेट में CS 1236 एंड 634। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर एक बात कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2000 और एस्टा कोड रूल
एट सीरियल नंबर 29, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 27 है, इसको ये ओवरराइड नहीं करते, बल्कि ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। कोटा जो रिजर्व किया गया है उसको ये रिड्यूस नहीं कर सकते। और वजह क्या है? आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज डीम्ड टू बी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लेजिस्लेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितनी भी कवानीन है मुल्क में, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जुमरे में आते हैं। इस पे आप एक केसला नोट फरमाइए, 2006 SCMR पेज 326। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और अगर आप समझें लेक्चर किसी तरह आपके लिए फायदामंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ने के बाद।